आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुधवार 8 जुलाई 2020 और बृहस्पतिवार 9 जुलाई 2020 को मौसम का मिजाज सिवनी जिले में कैसा रह सकता है, इस बारे में हम आपको बताते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की ये रिपोर्ट है। अभी तक महेश रावलानी के द्वारा मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जितनी भी जानकारियां मौसम के संबंध में जो अपडेट पूर्वानुमान दिए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मंगलवार 7 जुलाई को दिन में बारिश सिवनी में नहीं होने की बात मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो पूर्वानुमान महेश रावलानी के द्वारा बताया गया था वो पूर्वानुमान 100% सत्य साबित हुआ। दिन में कई बार ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बारिश हो सकती है, पर बारिश हुई नहीं। अब हम आपको बताते हैं किस तरह का मौसम का मिजाज रह सकता है। ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं वो मंगलवार 7 जुलाई और बुधवार 8 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। इसके बाद आप ये देखिए, ये 3-4 बजे तक मौसम का मिजाज कुछ इस तरीके का रह सकता है। 6 बजे सुबह तक बारिश की उम्मीद कम ही है, जैसा मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया। 8 बजे सुबह तक बारिश नहीं के बराबर ही होती दिख रही है सिवनी ज़िले में। 9 बजे के बाद 10 बजे तक भी बारिश नहीं होगी। 11 बजे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी 11 बजे दिन में आरंभ होती दिख रही है। इसके बाद आप देखिए 1 बजे तक ये बूंदाबांदी हल्की फुल्की होने के बाद 2 बजे बारिश थोड़ी सी तेज़ हो सकती है। लखनादौन क्षेत्र में आपको जो हम अभी दिखा रहे हैं, आप देखिए ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये लखनादौन क्षेत्र से उत्तर पश्चिम में कुछ ज़्यादा बारिश होती दिख रही है। इसी तरह कानीवाड़ा क्षेत्र में भी पानी बहुत ज़्यादा गिरता दिख रहा है। 4 बजे तक मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह दिख रहा है। 4 बजे छपारा कानीवाड़ा से उत्तर पूर्वोत्तर में और छपारा के आसपास बारिश हो सकती है। ये बारिश शाम 6 बजे 7 बजे तक इसी तरह। ये देखिए, अब हम आपको इसके बाद आगे दिखा रहे हैं। ये रात 10 बजे का नज़ारा है। दिन में कुछ समय के लिए पानी गिर सकता है। ये बुधवार 8 जुलाई और बृहस्पतिवार 9 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। इसके बाद आप ये देखिए सुबह 5 बजे तक बृहस्पतिवार 9 जुलाई को सुबह 8 बजे तक बारिश होती नहीं दिख रही है, जैसा मौसम विभाग के सूत्रों ने बताया। हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती दिख रही है। 11 बजे दिन में सिवनी जिले को अगर 2 भागों में हम बांटें, सिवनी, छपारा, लखनादौन और धूमा से पूर्वी दिशा में बारिश होती दिख रही है। सिवनी शहर में भी 11 बजे दिन में बृहस्पतिवार को बारिश हो सकती है। इसके बाद आप ये देखिए बारिश 1 बजे तक लगातार जारी है। ये 3 बजे तक जारी है। इसके बाद 4 और 5 बजे के लगभग कानीवाड़ा क्षेत्र में और छपारा क्षेत्र में बारिश कुछ तेज हो सकती है। शाम 7 बजे मौसम एक बार फिर खुला बृहस्पतिवार को, और ये रात को ये देखिए आप बृहस्पतिवार 9 जुलाई और शुक्रवार 10 जुलाई के दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में। हम आपको अब बताते हैं कि बिजली की कड़कन तड़कन चमक किस तरह की रह सकती है। स्क्रीन पर जो आप नज़ारा देख रहे हैं, नज़ारा मंगलवार 7 जुलाई और बृहस्पतिवार 8 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे का है।
हरे रंग का अगर आपको जहाँ जहाँ निशान दिखें समझ लीजिए वहाँ कुछ बिजली चमक सकती है। पीला अगर रंग हो रहा है तो बिजली की कड़कन तड़कन कुछ ज़्यादा महसूस की जा सकती है। और उसके बाद जैसे जैसे लाल होता जाएगा, अगर लाल रंग आपको दिखेगा इसका तात्पर्य है कि बिजली बहुत ज़्यादा कड़क सकती है। और गुलाबी रंग में तो बिजली कहर बरपा सकती है। ये देखिए, अब हम आपको बताते हैं रात की क्या स्थिति रहेगी। रात के समय पूरी रात लगभग 6-7 बजे तक, या ये कहा जाए कि सुबह 10 बजे तक बादलों की गर्जना और चमक सुनाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी। यहाँ इसके बाद लगभग 1 बजे के बाद, बुधवार 8 जुलाई को 1 बजे के बाद आप देखिए पूरे ज़िले में बिजली चमकती हुई दिख रही है। लखनादौन से उत्तर पश्चिम अर्थात नरसिंहपुर की तरफ, कानीवाड़ा और छपारा के बीच में, इसके साथ में कानीवाड़ा से उगली और पानी छपारा तरफ भी बिजली कुछ चमकती दिख रही है दिन में 1 बजे। ये स्थिति दिन में 1 से 3 बजे तक रह सकती है। बुधवार 8 जुलाई को शाम 4 से 5 बजे तक भी यह स्थिति बनी हुई है। इसके बाद 7 बजे के लगभग केवलारी के आसपास कुछ जगह बिजली चमक सकती है। मौसम विभाग के सूत्रों ने जिस तरीके की पूर्वानुमान की जानकारी दी है, उस जानकारी के आधार पर महेश रावलानी के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। इसके बाद आप ये देखिए, रात बुधवार 8 जुलाई रात 12 बजे आसमान पर बिजली कड़कती चमकती नहीं दिख रही है। अब इसके बाद बृहस्पतिवार 9 जुलाई को 11 बजे के बाद कानीवाड़ा, सिवनी, बरघाट, छपारा, अर्थात एक बार फिर अगर हम सिवनी ज़िले को 2 हिस्सों में विभाजित करें, उत्तर और दक्षिण से उससे 2 हिस्सों में, एक पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्से में बिजली की चमक बृहस्पतिवार 9 जुलाई को 12 बजे दिन में महसूस की जा सकती है। उसके बाद 2 बजे ये चमक लगभग संपूर्ण ज़िले में ही दिखाई दे रही है। ये 5 बजे शाम तक ये नज़ारा इस तरीके का रहेगा। 6 बजे भी ये स्थिति बनी हुई है। इसके बाद 8 बजे मौसम साफ़ होना आरंभ होगा और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं बृहस्पतिवार 9 जुलाई और शुक्रवार 10 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा है। इसके बाद अब हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं। तापमान के बारे में अब हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं उस हिसाब से ये देखिए, ये बुधवार मंगलवार 7 जुलाई और बुधवार 8 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा है। रात कुछ गर्म महसूस हो रही है, हल्की सी उमस के कारण 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दिख रहा है। ये आप देखिए, रात उसके बाद खुशनुमा होने आरंभ हुई और 7 बजे सुबह के लगभग केवलारी, कहानी, लखनादौन आप देखिए कुछ घनसौर का हिस्सा इसमें आ रहा है, धुमा के आसपास जहां लालिमा लिए हुए है। 9 बजे दिन में भी यही स्थिति है। 10 बजे दिन में मौसम थोड़ा सा और गर्म होकर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। 12 बजे दिन में 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पहुंच सकता है। शाम 4 बजे भी 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। 5 बजे के बाद मौसम कुछ अच्छा बेहतर होता दिख रहा है। इसके बाद आप बृहस्पतिवार 9 जुलाई की रात का नज़ारा ये हम आपको दिखा रहे हैं। बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे तक 24 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान सिवनी में दिख रहा है और 7 बजे के बाद 24 डिग्री सेल्सियस ज़रूर है, पर उमस ज़्यादा महसूस की जा सकती है इस समय। 11 बजे दिन में तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। 3 बजे दिन का भी तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है और शाम 5 बजे के बाद तापमान में कुछ कमी आ सकती है। ये रात 12 बजे का नज़ारा बृहस्पतिवार 9 जुलाई और शुक्रवार 10 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो, मौसम का पूर्वानुमान, वैसे भी निर्माण कार्य कराने वालों के लिए, शादी ब्याह के लिए, कुछ उत्सव कराने वाले, उत्सव जिनके घर में होने हैं, या वैसे टोटल लॉकडाउन में उत्सव तो बहुत धूमधाम से या बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाकर उन्हें जोड़कर नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश इसी तरह के हैं। इसके साथ में किसानों के लिए भी मौसम का पूर्वानुमान काफ़ी हद तक लाभकारी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब अगर ऐसे करते हैं तो जो भी वीडियो साई न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर अपलोड होते हुए आपको तुरंत ही मिल जाएंगे।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की ये रिपोर्ट है। फिलहाल हम इजाज़त लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। शहर के पॉश इलाके बारापत्थर में वाटिका रेस्टोरेंट आपकी सेवा में तत्पर है। अनलॉक 1 अनलॉक 2 के दौरान यहाँ आप सभी के लिए लजीज व्यंजन, पार्टीज़ के लिए हॉल, लॉन, बर्थडे पार्टी हो या शादी विवाह का मौका, आप यहाँ आकर पारिवारिक माहौल में हवादार कमरों के साथ, हवादार जगह के साथ आप अपने घरेलू जो भी उत्सव हैं, बर्थडे पार्टी है, जन्मदिवस की पार्टीज़ हैं, ये शादी विवाह हैं, किटी पार्टी हैं, आप यहाँ पर बहुत आसानी के साथ वाजिब दरों पर संपन्न करा सकते हैं। इसके साथ ही जबलपुर रोड पर वाटिका सेलिब्रेशन भी आपकी सेवा में है। वाटिका सेलिब्रेशन में एयर कंडीशन कमरे हैं, लॉन है, वाटरप्रूफ लॉन, बारिश के समय भी जहां आपको छत मिल सकती है, आप शादी, ब्याह, सगाई, जन्मदिवस की पार्टी, किटी पार्टीज़ आदि यहाँ कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन के लिए भी यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी गई हैं। वाटिका रेस्टोरेंट बारापत्थर सिवनी में, वाटिका सेलिब्रेशन जबलपुर रोड स्थित वाटिका सेलिब्रेशन में थोड़ा सा बड़ा स्पेस है, बड़ी जगह है। वाटिका रेस्टोरेंट बारापत्थर में आपकी सेवा में ये चालू है। पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।